जय हिंद, आपके साथ में हूं फरहाद सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। लाइव प्रदेश की शुरुआत करेंगे रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान से। कालकाजी से बीजेपी प्रत्याशी ने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि मेरे बारे में भ्रामक दुष्प्रचार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। रमेश बिधूड़ी ने पत्र जारी कर कहा कि मुझे किसी पद की कोई लालसा नहीं है। केजरीवाल ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, यह बात कही रमेश बिधूड़ी ने। उन्होंने कहा कि केजरीवाल मान चुके हैं कि दिल्ली में बीजेपी आ रही है, तो मेरे बारे में भ्रामक दुष्प्रचार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, यह आरोप लगाया रमेश बिधूड़ी ने। कमलेश सिंह मेरे सहयोगी साथ जानकारी के साथ लाइन पर मौजूद है। कमलेश, रमेश बिधूड़ी का यह बयान केजरीवाल को लेकर कि मेरे बारे में भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, साथ ही साथ यह भी कहा कि केजरीवाल अपनी हार मान चुके हैं, किस तरह देखा जाए? जी, दरअसल केजरीवाल लगातार ये बोल रहे हैं, जिससे रमेश सिंह बिधूड़ी ने ये बोली कि वो प्रियंका गांधी पर शब्द कहे और खासकर प्रधानमंत्री की रोहिणी की रैली में खुद आतिशी को लेकर और अरविंद केजरीवाल को लेकर कई गंभीर टिप्पणी की। उसके बाद से अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी को बीजेपी अगला सीएम बनाना चाहती है और अंदर खाने इस बात की डील हो चुकी है। इस पर चूंकि रमेश बिधूड़ी कालकाजी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां आतिशी और अलका लांबा तो प्रतिनिधि उम्मीदवार हैं और बड़ी संख्या दिल्ली में महिलाओं की है। महिलाओं की संख्या बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी से लाभान्वित हुई है। इसलिए अरविंद केजरीवाल महिलाओं के में एक भय का वातावरण पैदा करना चाहते हैं रमेश बिधूड़ी के खिलाफ। इसलिए लगातार वो अपनी ओर से ये प्लान कर सकते हैं या दांव चल रहे हैं। लेकिन कल आपको याद होगा कि झोपड़ी सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिल्कुल साफ कहा था कि हमारे पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा वो कोई और नहीं कह सकता, या हमारी पार्टी में मुख्यमंत्री कौन होगा वो बीजेपी तय करती है। लेकिन इसलिए इसके बाद अब रमेश बिधूड़ी का बयान आया है। उन्होंने पत्र जारी कर कहा है कि लगातार भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। 2 बार उनको सांसद बीजेपी ने बनाया, 3 बार के विधायक रहे, उनको किसी पद की लालसा नहीं है। वो नियमित कार्यकर्ता की तरह काम करते रहे, कभी वो इस तरह की पद के लिए ना इच्छा जताया, उन्होंने कोई दावा किया है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जो लगातार भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, कहीं न कहीं लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं और ये उनका बरगलाने का प्रयास है। निश्चित रूप से जो हताशा है और जो उनको लग रहा है कि बीजेपी इस बार चुनाव जीत में आ रही है, उसी हताशा का परिणाम है कि लगातार उस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और मेरे खिलाफ अलग अलग आरोप लगाकर एक महिलाओं में खासकर डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कमलेश बने रहे मेरे साथ लाइन पर, एक बार फिर से लौटती हूँ आपके पास। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है शीश महल और दिल्ली शराब घोटाले को लेकर। एक बार फिर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर जोरदार निशाना साध दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की शीश महल और इसके साथ ही साथ शराब घोटाले को लेकर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल आ गए हैं बीजेपी के निशाने पर। बीजेपी सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि 2012-13 में केजरीवाल हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो इसका इंपॉर्टेंस समझते हैं। किस तरह शीश महल बनाया गया आज सबको पता है। तो लगातार शराब घोटाले को लेकर बीजेपी के वो 2 साल के बाद 2022 में कंप्लीट हुआ। मतलब जब कोरोना का प्रकोप चल रहा था उस समय सारे लोग व्यस्त होके दिल्ली सरकार में ये काम कर रहे थे कि कैसे ये शीश महल तैयार होगी। तो शीश महल तैयार हो गया। अब फाइनल पेमेंट कितना दिया गया, मैंने आपको कहा 7 करोड़ एस्टिमेशन, वो 62 लाख 61 लाख हम पॉइंट वाला छोड़ देते हैं। 7 करोड़ एस्टिमेशन, 8 करोड़ का टेंडर हुआ और उसके बाद जो पेमेंट दी गई 2022 में वो है 33 करोड़ 66 लाख 66 लाख 33 करोड़ 66 लाख 33 करोड़ 66 लाख रुपीस। कहां 7 लाख का एस्टिमेट, 7 करोड़ का एस्टिमेट और कहां 33 करोड़ दिया गया है। मतलब जो एस्टिमेटेड कॉस्ट 7 करोड़ का था उससे 342.31% अधिक पेमेंट किया गया और जो टेंडर्ड अमाउंट था 8 करोड़ का उससे 290.49% का ऊपर पेमेंट किया गया। आप सोचिए इतना घोटाला तो हमने कहीं नहीं सुना होगा, वो भी एक हवेली के पीछे। सीएजी का रिपोर्ट कोई साधारण रिपोर्ट नहीं होता है। सीएजी का रिपोर्ट किसने भ्रष्टाचार किया, किसने सरकारी पैसे के साथ खिलवाड़ किया, किसने जनता के विश्वास को तोड़ा है, उसके आधार पर होता है।
और सबसे बड़ा विषय है कि ये वो लोग हैं जो सीएजी के रिपोर्ट के आधार पर जो सरकार पे आए थे, जिन्होंने इसी प्रकार के रिपोर्ट को कोट करके इन्होंने अपना सरकार बनाया था। आज सीएजी की रिपोर्ट किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल वह व्यक्ति है जो एक टूटे वैगनार में आते थे, जिनके सारे लोग ऑटो रिक्शा में आके कहते थे कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम केवल देश के लिए काम करने के लिए मंत्री बन रहे हैं, और इस प्रकार का शीश महल बनाया, उसमें घोटाला किया, एक्साइज घोटाला किया, जेल में गए। तो स्वाभाविक रूप से यह एक मुख्य मुद्दा है और दिल्ली की जनता है भाई, ये सब समझती है, सब जानती है। अब देखिएगा शीश महल के बाहर भीड़ लग रही है, जनता जा जाके बाहर से देखने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार शहंशाह रहते कहां थे। और कमलेश मेरे सहयोगी लगातार लाइन पर मौजूद है। कमलेश, जिस तरह से बार बार शीश महल का मुद्दा उठाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, ये कहा जा रहा है कि जनता की वहां पर भीड़ लगी हुई है कि कहां पर रहा करते थे, कि शीश महल में रहा करते थे केजरीवाल। क्या ऐसा नहीं लगता है कि शीश महल एक बस मुद्दा बीजेपी के पास है, जनता से जो जुड़े मुद्दे इस चुनाव में उठाने चाहिए वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे? देखिए, शीश महल एक बड़ा मुद्दा बीजेपी का के हाथ लगा है, और जब जनता का पैसा इसमें इन्वेस्ट होता है, जनता का मुद्दा ही हो जाता है। जाहिर सी बात है, बीजेपी का ये आरोप था, क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल ने बार बार कहा था कि वो कभी सरकारी मकान नहीं लेंगे, सामान्य मकान में रहेंगे। तो उसके जवाब में बीजेपी ये आरोप लगा रही है, जब आपने सामान्य मकान लेने की बात कही थी तो आपने 33 करोड़ क्यों खर्च कर दिए, और भी जब खर्च किए, जब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बोले कि ये जो एक्स्ट्रा चीज जो लगी हुई है इस बिल्डिंग में उन्होंने नहीं लगाई थी, बिल्डिंग में जो एक्स्ट्रा चीज लगी, जो करोड़ों की संपत्ति लगाई गई है, लगभग तकरीबन बीजेपी जो आकलन है कि लगभग 90 करोड़ के आसपास इस महल में खर्च किया गया, तो वो पैसे कहाँ से आए? पीडब्ल्यूडी ने सिर्फ 8 करोड़ खर्चा किया, लेकिन 33 करोड़ रुपए जो खर्च हुआ है वो कहाँ से आए? इस बात का जवाब बीजेपी मांग रही है कि जब 8 करोड़ एस्टिमेटेड कॉस्ट था, खर्च सरकार के हुए, तो ये 33 करोड़ रुपए जो खर्च हुआ ये कहाँ से है? ये सीएजी की रिपोर्ट बता रही है। इसी तरह जो लगभग 10 रिपोर्ट है सीएजी की, और अलग अलग रिपोर्ट को लेकर के हंगामा मचना तय है। तो आपने देखा भी शीश महल की रिपोर्ट को लेकर हंगामा हो रहा है, शराब नीति की रिपोर्ट के लेकर कल हंगामा हुआ था कि 2000 करोड़ का नुकसान सीएजी ने आकलन किया है, और कई बुंदे सीएजी ने उठाया है कि 10 मुद्दों पर सीएजी ने कंप्लाइंस नहीं दी। इसके अलावा आज इसका ऑडिट रिपोर्ट नहीं होने दी। कई तरह के आरोप सीएजी की ओर से लगाए हैं। तो सीएजी जो आरोप लगाए हैं उसी को आधार बनाते बीजेपी चुनाव मैदान में है। शीश महल के बाद शराब के आबकारी घोटाला ऐसे बातों को उठा रही है। जाहिर सी बात है, चूंकि कॉमन मैन का पैसा लगा, इसलिए बीजेपी कह रही है जब आम आदमी का पैसा इन्वेस्ट हुआ है एक बिल्डिंग पे, तो सवाल क्यों नहीं उठाए। अब देखना होगा कि क्या ये जनता के बीच ये मामला घर पकड़ता है। हालांकि जो प्ले कार्ड या जो रिप्लिका अब बीजेपी अलग अलग विधानसभाओं में चुनाव में लेकर घुमाने की कोशिश कर रही है, उनको देखने के लिए जरूर भीड़ उमड़ रही। लोग देख रहे हैं, और कौतूहल से देख रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी बिल्डिंग दिल्ली में एक दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए कैसे बनाई गई और क्यों बनाई गई, जबकि यहाँ डेजिग्नेटेड दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए बंगला, जिसमें शीला दीक्षित रहा करती थी, पिछले 2 टर्म शीला दीक्षित, उसके बाद कई मुख्यमंत्री उसी बंगले में रहे थे, जो AB 17 का रोड है, जो पसवा रोड पे है। ऐसे में बीजेपी का सवाल उठाना लाजमी है, लेकिन लोगों की जुबान पर कितना चढ़ रहा है ये भी कहना बेहद मुश्किल, चूंकि चुनाव ही बताएगा कि लोग क्या इस बात को स्वीकार कर पाते हैं कि जो बीजेपी आरोप लगा रही है ये पैसा जनता का पैसा झोंका गया और कहीं न कहीं घूस की कमाई से पूरी बिल्डिंग को बनाया गया है। जी चलिए, शुक्रिया कमलेश जानकारी देने के लिए। इधर दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट